भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल हम काल के विषय में चर्चा कर रहे थे कि काल सबको प्रेरित करता है, काल सब जगह व्याप्त रहता है, सबका आधार होता है। आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि काल यह सब कैसे करता है, उसका क्रिया विज्ञान क्या है, मैकेनिज्म क्या है। जब सृष्टि के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक तरंग में, स्पेस में, संपूर्ण ब्रह्मांड में काल ही सबका प्रेरक होकर के विचर रहा है, व्याप्त है, तो उसकी कार्य की प्रणाली क्या है। हमने कहा था कि ईश्वर द्वारा परा ओम रश्मि जब प्रकृति के सतोगुण और रजोगुण दो को एक्टिवेट कर देती है, जागृत कर देती है, सक्रिय कर देती है, उस प्रकृति की अवस्था को ही काल कहते हैं। यह काल क्या करता है? यह काल प्रकृति के जो साम्य अवस्था वाली साम्य अवस्था प्रकृति है, उसको, उसके तमोगुण को भी सक्रिय करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है सबसे पहले, वो उस महत कहते हैं, जिसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी। तो यहां काल ने क्या किया? साम्य अवस्था प्रकृति को विकृत करके, जबकि स्वयं अविकृत रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता, भूत भविष्य वर्तमान कभी भी काल में, काल तत्व में कोई भी विकार डिस्टॉर्शन नहीं आता। न काल कभी तेज होता है, न काल कभी कम होता है, न काल कभी जीर्ण होता है, न काल कभी संघनित होता है, न काल कभी विरल होता है। काल सदैव एक रस रहता है और वो प्रकृति को विकृत करके, तमोगुण जागृत करके, अर्थात तीनों गुणों को जागृत करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है, वो उसका नाम है महत, और उसको बुद्धि भी कहते हैं, महान भी कहते हैं। और वही काल, उसमें क्या कर, महत का चरम रूप ही अहंकार और मन है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। समष्टि मन, समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, जो सर्वत्र व्याप्त पदार्थ है। तो इस फिर मन के अंदर काल पश्यन्ति ओम रश्मि को उत्पन्न करता है। किस माध्यम का रहा? मनस तत्व, उसमें पश्यन्ति ओम रश्मि को उत्पन्न किया। और पश्यन्ति ओम रश्मि उत्पन्न होने के पश्चात वो भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, इन 7 व्याहृति रश्मियों को उत्पन्न करती हैं। पश्यन्ति ओम रश्मि को काल प्रेरित करता है और वे पश्यन्ति रश्मियां मनस तत्व को विकृत करके इन भू भुव आदि रश्मियों को प्रेरित करती हैं। कुछ और भी रश्मियां होती हैं
घृंग है, हिंग है, हिम है, घृम है, ये रश्मियां भी होती हैं। और ये रश्मियां फिर इन रश्मियों की सहायता से ओम रश्मि पश्यंती ओम की सहायता से इनको उत्पन्न करके फिर इनकी सहायता से मूल प्रेरणा काल की है। काल अंतिम मूल ईश्वर। फिर भू भुव स्व रश्मियां उस मनस तत्व को और भी वाइब्रेट करती हैं, स्पंदित करती हैं। तो प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरुम कृकल देवदत्त धनंजय सूत्रात्म वायु, ये 11 प्राण रश्मियां उत्पन्न होती हैं। इन 11 में से प्राण अपान व्यान उदान समान धनंजय सूत्रात्मा, ये इनका कार्य बहुत ज्यादा है। ये सृष्टि में अधिक एक्टिवेट रहते हैं, अधिक सक्रिय रहते हैं, इनकी उपयोगिता बहुत है। और इनमें से भी सूत्रात्मा और प्राण अपान व्यान इनकी और भी ज्यादा। तो अंतिम में काल की प्रेरणा चल रही है, एक चैन है, श्रृंखला है। और इस श्रृंखला की ये श्रृंखला फिर आगे बढ़ती है छंद रश्मियों में, मरुद रश्मियों में प्रकट होती है। ये मिलकर के विभिन्न छंद रश्मियां जो वेद मंत्र हैं उनको उत्पन्न करते हैं और वे फिर डिस्टॉर्ट होकर के संघनित हो कंडेंस होकर के संघनित होकर के पार्टिकल्स क्वार्क्स आदि या फोटोन आदि का निर्माण करते हैं और उनसे सृष्टि का निर्माण होता है, जैसा कि वर्तमान भौतिक विज्ञान जानता व मानता है। पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल के अंदर नहीं जा पा रहा वर्तमान पार्टिकल फिजिक्स, लेकिन वैदिक पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल के अंदर की संरचना को इस श्रृंखला के रूप में बता रहा है कि पार्टिकल बनने की श्रृंखला क्या है। काल सक्रिय हुआ, महत बना, अहंकार बना, मनस बना, पश्यंती ओम रश्मि बनी और भू आदि व्याहृति रश्मियां बनी, प्राणापान आदि प्राण रश्मियां बनी, उनके बाद अन्य मरुद और छंद रश्मियां बनी। इतने चरणों के पश्चात फोटोन और एलिमेंट्री पार्टिकल की उत्पत्ति होना प्रारंभ होती है। और इससे पहले स्पेस के भी उत्पत्ति प्राण और सूक्ष्म रश्मियों से ही होती है। इसकी चर्चा आगे आएगी। इस प्रकार से ये चेन चलती हुई और उन पदार्थों में जो भी रश्मियां हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, उनमें से कुछ सूक्ष्म रश्मियां धीरे धीरे इंफॉर्मेशन के रूप में रिश्ती रहती हैं। कुछ सूक्ष्म रश्मियां रिश्ती रहती हैं जिससे पदार्थ धीरे धीरे जीर्ण भी होते जाते हैं। हमारा शरीर भी जीर्ण होता है, सभी वनस्पति प्राणी भी जीर्ण होते हैं, सारे लोग गैलेक्सियां सभी जीर्ण होंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे, सारे पार्टिकल भी जीर्ण होंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो जीर्ण नहीं होगा वह है ईश्वर, जीव और प्रकृति और काल, जो कभी जीर्ण नहीं होता। अब यहां प्रश्न उपस्थित किया गया है कि काल प्रेरित करता है, काल जागृत करता है, ईश्वर काल को प्रेरित करता है, काल प्रकृति को प्रेरित करता है। ये प्रेरण और जागरण ये क्रियाएं श्रृंखला रूप से आगे चलती रहती है। प्रश्न इस बात का है कि यह प्रेरण और जागरण क्रिया है क्या? क्या काल कोई एनर्जी ट्रांसफर करता है पदार्थों में, या ईश्वर एनर्जी ट्रांसफर करता है? क्या वे स्वयं एनर्जी रूप है? वास्तविकता क्या है? यह प्रश्न अनेक वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में आ सकता है। हमारे न्यासी हैं ट्रस्टी प्रोफेसर वसंत जी मदनसुरे, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे, उन्होंने भी एक बार यह प्रश्न किया था। हमारे शिष्य विशाल आर्य
ये भी फिजिक्स के हैं, इन्होंने भी ये प्रश्न किया था कि ये प्रेरण क्या है, प्रेरित किया, क्या अर्थ हुआ इसका, क्या दिया उसने, काल रश्मि ने क्या दिया उनको। वस्तुतः जो वर्तमान भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं वे 3 पदार्थों को ही जानते हैं। एक पदार्थ का नाम देते हैं वो मैटर, हिंदी में द्रव्य कहते हैं। वैशेषिक का द्रव्य अलग है और वर्तमान भौतिकी का द्रव्य अलग है, क्योंकि वैशेषिक में आत्मा को भी द्रव्य कहा है, काल को भी द्रव्य कहा है, मन को भी द्रव्य कहा है। ये तीनों ही वर्तमान भौतिकी में नहीं है। तो मैं वर्तमान भौतिकी की दृष्टि से देखूं तो वो 3 प्रकार के पदार्थ मानते हैं, मैटर, एनर्जी और स्पेस। अब मैटर और एनर्जी पे तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेस के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, या कहीं तो बहुत कम ज्ञान है। अब मैटर की बात करें तो मैटर में भी एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको बोलते हैं, क्वार्क आदि, वहां जाके वो रुक जाते हैं, वहां से आगे पता नहीं। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट कहते हैं वहां से आगे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के बारे में उनको पता नहीं, स्ट्रिंग्स क्या है, वास्तव में क्या है। एनर्जी की बात करें तो फोटोन क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये किसी को पता नहीं, कैसे बनता है, और स्पेस का पता है ही नहीं। तो ऐसी दृष्टि में इनसे भी सूक्ष्म पदार्थों की बात करेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी और इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। विद्युत प्रेरण है, यांत्रिक प्रेरण है, इसकी चर्चा फिजिक्स में आती है। अगर मैं पूछूं विद्युत प्रेरण भी क्या होता है, तो कम से कम मुझे समझाने के लिए उनको काफी कठिनाई होगी। विद्यार्थियों को समझाना अलग बात है, क्योंकि उस प्रेरण के पीछे कौन कौन से कारण है ये वो नहीं जानते। फील्ड क्या है, पढ़ाए खूब जाते हैं, लेकिन वास्तव में फील्ड क्या है, कैसे बनते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसे कार्य करते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, ये कम से कम भाई मुझे तो नहीं समझा सकते। और कोई समझाता है तो मैं स्वागत करता हूं, आमने सामने बैठ के हम चर्चा कर ले, ये क्या होते हैं, विद्युत प्रेरण क्या है, वास्तव में क्या है, उसका प्रारंभ कहां से होता है, उसका मूल क्या है। तो ये विषय इतना सरल नहीं है। तब इनसे भी सूक्ष्म छंद रश्मियां कैसे प्रेरित करती है, प्राण रश्मियां कैसे प्रेरित करती हैं, भू आदि ये रश्मियां कैसे प्रेरित करती हैं, पश्यंती ओम कैसे प्रेरित करती है, और फिर परा अर्थात काल कैसे प्रेरित करता है, ये बताना बहुत कठिन है। इसको असल में अव्यक्त ही कहा जाता है, अव्यक्त प्रेरण। अब प्रेरण और जागरण के लोक में भी देखें, संसार में भी, तो अलग अलग स्तर होते हैं। एक पशु को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो कैसे करेंगे, उसे डंडे से उठाएंगे, घोड़े को लगाम से प्रेरित करेंगे, बैलों को भी रस्सी से प्रेरित करेंगे। यह प्रेरण करने का साधन हुआ। अब कोई पशु ऐसे होते हैं कि उससे भी प्रेरित नहीं होते, तो डंडे भी मारने पड़ते हैं। एक प्रेरण और डंडे मारेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। कोई ऐसे होते हैं उठा दो, एक हाथ मार दो, उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर उनको रस्सी से प्रेरित करिए। एक मदारी का बंदर नाचता है तो डंडे से प्रेरित होता है। भालू को भी लोग नचाया करते थे, मदारी लोग, वो भी डंडे से प्रेरित हुआ करता था, डंडे को देखते हुए नाचता था। सपेरे के बीन को देख करके सांप प्रेरित होता है, जैसे जैसे बीन हिलता है वैसे वैसे सांप भी अपना फन हिलाता है। ये प्रेरणा होगी। अब जो डंडा दिखा के प्रेरित कर रहा है, क्या मैं पूछूं क्या वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है?
सांप में? नहीं कर रहा। कैसे प्रेरित हो रहा है? एक बालक है, पिता अपने पुत्र को प्रेरित करता है। एक पुत्र ऐसा होता है, उसको बलपूर्वक हाथ पकड़ के प्रेरित करना पड़ता है। कोई पुत्र ऐसा होता है, उसको कहना पड़ता है, कहने से प्रेरित हो जाता है, कहने मात्र से काम शुरू कर देता है। और कोई पुत्र ऐसा भी होता है कि वो केवल देखने मात्र से प्रेरित हो जाता है। केवल देखा और वह आज्ञाकारी पुत्र पिता की आंखों के संकेतों को समझ गया और काम करना प्रारंभ कर दिया। अब मैं पूछूं, आंखों से क्या मिला? कैसे प्रेरणा मिली? क्या इस प्रेरणा की विद्युत प्रेरणा से तुलना कर सकते हैं? क्या इस प्रेरणा की यांत्रिक प्रेरणा से तुलना कर सकते? नहीं कर सकते। और यह फिजिक्स का विषय भी नहीं है कि कैसे प्रेरित हुआ। उसने आंखों में आंख डाल करके देखा, पिता के मन की आशय को समझा और समझा तदनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। वस्तुतः जड़ और चेतन के प्रेरणा में बहुत अंतर है, क्योंकि काल ईश्वर द्वारा प्रेरित है और इसे, जैसा कि हमने चर्चा की, कि इसे ईश्वर का पुत्र भी कहा। ये चेतनवत भी व्यवहार करता है, जड़वत भी, जड़ तो होता ही है लेकिन चेतनवत भी व्यवहार करता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए इसकी प्रेरणा कुछ इसी भांति है जैसे आज्ञाकारी पुत्र को पिता प्रेरित करता है। एक व्यक्ति किसी हर्ष या शोक की बात अकस्मात सुनकर उसका हृदयाघात हो जाता है। कैसे हुआ? हृदय को कैसे आघात पहुंचा? किसने इसको आघात पहुंचाया? केवल एक समाचार ने। वह समाचार किस रूप में है? इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वस्तुतः यह विज्ञान का विषय है ही नहीं। इसमें कोई ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो रही है, न ऊर्जा निकाल ली गई किसी की। हर जगह एनर्जी, हर जगह एनर्जी की बात करने वाले, उनसे मैं पूछूं एनर्जी क्या है तो वो बता नहीं सकते। लेकिन हमसे पूछते हैं क्या ईश्वर एनर्जी है? हाँ, एनर्जी। पहले मैं पूछता हूं कि एनर्जी कहते हैं किसको है? फायरमैन तो एनर्जी की परिभाषा नहीं बता सके, कहते हैं नहीं जानते एनर्जी क्या होती है, नहीं जानते इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। और हमसे पूछते हैं कि ईश्वर एनर्जी है क्या? काल एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। एनर्जी होती क्या है? अगर ऊर्जा शब्द पर विचार करें, अंग्रेजी में एनर्जी शब्द का क्या अर्थ है? अंग्रेजी वाले जाने। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बल प्राणनय हो, जो बल और गति प्रदान करता है, या बल और गति रूप है, या बल और गति से युक्त है, वह ऊर्जा है। तो इस प्रकार से ईश्वर को चेतन ऊर्जा कह सकते हैं। अगर ऊर्जा शब्द से ही किसी को इतना प्रेम है तो चेतन ऊर्जा कह सकता है। और काल को भी कैसी ऊर्जा कह सकता है? अब पूछेंगे, ऊर्जा का स्रोत भी पूछते हैं फिर। तो ईश्वर तो अनादि अनंत है, अनादि अविनाशी, अजर अमर है। काल भी ऐसा ही है। जब से ईश्वर है, जब से काल है, क्योंकि काल ईश्वर से प्रेरित है। तो काल को ऊर्जा कहां से मिली? काल को ऊर्जा ईश्वर से मिली। अन्य पदार्थों को जो भी एनर्जी उत्पन्न हो रही, आज जो बिग बैंग वाले कहते हैं जीरो एनर्जी से सब कुछ हो गया, वस्तुतः वो एनर्जी जीरो नहीं है। अगर ऊर्जा, एनर्जी जीरो हो सकती है लेकिन ऊर्जा जीरो नहीं है। कार्य करने की क्षमता ईश्वर के अंदर है, और वह ईश्वर प्रकृति के अंदर काल के द्वारा वह ऊर्जा, वह शक्ति जागृत कर देता है। इसको वर्तमान भाषा की ऊर्जा ट्रांसफर नहीं कहेंगे, लेकिन संपूर्ण बलों के पीछे, संपूर्ण ऊर्जा के पीछे, संपूर्ण कार्य करने की क्षमता के पीछे ईश्वर का ही बल कार्य करता है, ईश्वर की ही शक्ति कार्य करती है, जिसको ईश्वर की ऊर्जा भी कह सकते हैं। अब काल ने इसी प्रकार से
जैसे अव्यक्त भाव से, अव्यक्त विधि से काल पश्यन्ति ओम रश्मि को प्रेरित करता है, वैसे ही उसी प्रकार से पश्यन्ति ओम रश्मि मनस तत्व को प्रेरित करके, मनस तत्व को जागृत करके भू भुव स्व आदि रश्मियों को प्रेरित करती है, एक्टिवेट करती है। कहेंगे ऊर्जा, हाँ ऊर्जा वैदिक ऊर्जा तो हो सकती है, लेकिन वर्तमान भौतिकी की परिभाषा में वह ऊर्जा नहीं कही जा सकती। तो उसी से फिर मन के अंदर पश्यन्ति ओम रश्मि प्राण रश्मियों को उत्पन्न करती है भू आदि के सहयोग से, और उसके बाद ये सब मिल करके बड़ी छंद रश्मियां वेद मंत्रों को उत्पन्न करती हैं, और वही वेद मंत्र संपूर्ण सृष्टि के मूल पदार्थ है। वर्तमान मूल पदार्थ है, उसका मूल पदार्थ, और उसका मूल पदार्थ और रश्मियां। अब ये प्रश्न, अब फिर वे छंद रश्मियां पार्टिकल बनाती हैं, फिर पार्टिकल्स को प्रेरित भी करती हैं, फोटॉन्स का निर्माण करती हैं, फोटॉन्स को प्रेरित भी करती हैं। एक फोटोन जब गति करता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसके आगे आगे प्राण और पान दो रश्मियां रास्ता बनाती जाती हैं। गायत्री छंद रश्मियां साथ में चलती है, जो प्रेरित करती जाती है, हर बाधा से पार करती है। और एक धनंजय रश्मि उसको खींचती हुई ले जाती है। इसलिए प्रकाश की गति सबसे तेज है, धनंजय की उससे भी अधिक तेज है। इसकी चर्चा बाद में होगी। प्रश्न है, वर्तमान वैज्ञानिक काल को आकाश से जोड़कर अनेक गणितीय संकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं। काल और आकाश का क्या संबंध है, और काल के रुकने, काल के धीमे होने, तीव्र गति से चलने की चर्चा इसमें, इस विषय में वास्तविकता क्या है। वर्तमान विज्ञान को वस्तुतः आकाश का स्वरूप पता नहीं। जब आकाश का स्वरूप पता नहीं और काल का स्वरूप पता नहीं, तो फिर दोनों का समन्वय कैसे। आकाश दो है, एक आकाश तो खालीपन है, अवकाश रूप आकाश, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। उसकी उत्पत्ति व्यवहार में मानी जा, व्यवहार में कभी नहीं होती, और यूं खालीपन है, इसलिए सभी कुछ उसमें स्थित है। अगर खालीपन नहीं होता तो प्रकृति आदि भी कहां ठहरते। सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने 12वें समोल्लास में ठीक ही कहा है कि आकाश न होता तो प्रकृति परमाणु आदि भी कहां ठहर सके, तो वो तो उत्पन्न नहीं होता। हाँ, जब कुछ वस्तु संघनित होगी तो कुछ खालीपन आएगा, लेकिन फिर भी पूर्ण खालीपन कभी नहीं रहता, उसमें भी प्रकृति भरी रहती है। एक तो वो आकाश, तो उस आकाश का काल से सीधा संबंध है। जहां भी खालीपन है वहां काल अवश्य है, ओम रश्मि अवश्य, अर्थात संपूर्ण खालीपन को जैसे ईश्वर भरे है, जैसे प्रकृति भरे है, वैसे काल भी भरे हुए। एक तो ये संबंध, और दूसरा आकाश नाम का जो पदार्थ है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें रश्मियां तो नहीं, भू स्व प्राण आदि ये तो नहीं, लेकिन बड़ी छंद रश्मियां और वेव्स, वर्तमान साइंस फिजिक्स में जाने जाने वाली वेव्स, पार्टिकल्स में गमन करते हैं, गमन करते हैं। उस गमन में काल की प्रेरणा होती है, और काल एक जो व्यवहारिक समय है, समय जिसको बोलते हैं घंटा मिनट आदि, वह व्यतीत होता है, और गति में व्यतीत होता है, और गति आकाश में, स्पेस में होती है। तो यह भी इतना संबंध है, लेकिन काल रुक गया, या काल तेज चलने लगा, या काल धीमे चलने लगा, यह अव्यवहारिक बातें हैं, युक्ति संगत बातें नहीं है। काल रुकने का अर्थ क्या है। वैसे इसको हम नहीं मानते कि कोई ब्लैक होल ऐसा है जिस पर
काल रुक गया है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। और ये इस पर ही हमारे प्रश्न थे। स्टीफन हॉकिंग ने मरने से कुछ समय पहले क्या जनवरी 14 में इस अपनी गलती को सुधारा और कहा ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं है जैसा हम मानते आए। भारतीय खगोल शास्त्री आवास मित्रा जी इस बात को बहुत पहले से कहते थे, 2001 से, शायद 2004 में मैंने पहली बार मिला उनसे, तभी उनका पेपर इसी विषय पर था। पेपर तो इस विषय पर था कि अगर कोलैप्स होगा, कोई पदार्थ कोलैप्स होते होते अगर जीरो हो जाएगा तो मास भी जीरो होगा। लेकिन वे मानते थे कि ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं है। कहा अगर दुर्जन तोष न्याय, दुर्जन तोष न्याय ये होता है कि नहीं मानता तो चलो तुम्हारी बात सही, तो ऐसा मान भी ले कि वहां रेडिएशन भी बाहर नहीं आता है, काल रुक गया, तो काल रुकने का अर्थ क्रिया रुक गई, पहले तो रुकती नहीं। क्रिया रुकने का अर्थ यह नहीं कि काल रुक गया है, अर्थात ओम रश्मियां उत्पन्न नहीं हो रही है, स्पंदित नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए चलते हुए बिजली के पंखे को हाथ से पकड़ ले कोई और पंखा रुक गया, इसका कोई अर्थ ये लगाएगा कि काल रुक गया है? घड़ी का सेल कमजोर हो जाए और धीरे धीरे घड़ी की सुइयों की गति कम होती जाएगी और अंत में रुक जाएगी, इसका मतलब ये हुआ क्या कि काल धीमा हो गया फिर रुक गया? वस्तुतः गतिशील कोई पदार्थ है, वह जब किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है जहां कुछ प्रतिरोधी बल कार्य कर रहे हों तो उसकी गति प्रभावित होती है। और गति प्रभावित इतनी भी हो सकती है कि गति पूरी तरह रुक भी सकती है। तो इसको काल का रुकना नहीं कह सकते, इसको यही कहेंगे कि कोई ऐसा बल फोर्स काम कर रहे हैं जिससे पदार्थ की गति रुक रही है। हो एक पदार्थ की भी रुक सकती है, एक पदार्थ में फोर्स काम करेगा और उस स्थान पर कई पदार्थों पर काम कर रही हो, फोर्स काम कर रहा हो, तो कईयों की गति प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार से कोई फोर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी की गति को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई कार जा रही है, आगे से हवा चलेगी तेज तो कार की गति कम होगी, और पीछे से हवा चलेगी तो गाड़ी चलती रहेगी, जब ढलान से नीचे आती है क्यों आ रही है? ग्रेविटेशन फोर्स को खींच रहा है। इसका अर्थ हुआ कि काल तेज हो गया, वहां काल नहीं तेज हुआ, उसकी गति तेज हुई, किसी फोर्स के कारण हुई। अब कुछ वैज्ञानिक हमसे भी कईयों ने प्रश्न पूछा, हम काल के पीछे जा सकते हैं, काल में क्या आगे जा सकते हैं, ये क्या है? स्टीफन हॉकिंग कहते कहते दुनिया को बेवकूफ बनाते बनाते चले गए। हालांकि एक सम्मानित व्यक्ति थे, उस स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठ के भी वर्षों तक इतना काम किया, लेकिन उनके जीवन काल के अंतिम वर्षों में मैंने जब से देखा, जब से वो नाना मिथ्या कल्पना करने में बहुत माहिर रहे। काल की गति से जाने वाले विमान, काल की गति, काल के पीछे जाना, काल के आगे जाना। आज मैं पूछूं कि काल के पीछे जाना, काल में पीछे जाने का अर्थ क्या है? भूतकाल में जाने का अर्थ क्या है? भूतकाल में जाने का अर्थ ये होगा काल पीछे चला गया। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अभी 57 साल का हूं वो शिशु अवस्था में हो जाऊंगा, और 57 साल पहले इस पृथ्वी पर जो था वो सभी वापस आ जाएगा। मेरे पूर्वज वो भी आ जाएंगे, सामान्य व्यवहार हो जाएगा, और वे पशु पक्षी भी आ जाएंगे, वही वनस्पति भी आ जाएगी। क्या ऐसा संभव है? अगर यह संभव नहीं तो काल में पीछे जाने का अर्थ क्या है? और काल में आगे जाने का अर्थ, आगे जाने का क्या अर्थ हुआ? आगे जाने का यह अर्थ हुआ कि मैं
अपनी चिता जलाऊंगा, क्योंकि आगे मुझे मरना है, चिता जलेगी। तो क्या कोई व्यक्ति अपनी चिता जला सकता है? आगे जाने का मतलब छोटे छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। आगे जाने का मतलब जो आगे होने वाले पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब उसी समय प्रकट हो जाएगी। क्या यह संभव है? यदि संभव नहीं है तो काल के आगे जाने का अर्थ क्या है? ये ऐसी मिथ्या कल्पना है, ऐसा वाग आडंबर है, ऐसा वाग जाल है, बातों का जाल जिसका कोई अर्थ नहीं। और यह बातों का जाल, कल्पनाओं का जाल फिजिक्स के नाम पर बुना जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसको बुनने वाले भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और इस प्रकार से चालाकी से बुनते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इन कल्पनाओं में बह जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, वे सोचते ही नहीं है। तो ये सारी कल्पना है। जिस पदार्थ को जानते नहीं है, जिस पदार्थ को अच्छी तरह समझते नहीं है, उस पदार्थ को केवल गणितीय कल्पना, मैथमेटिक्स के इक्वेशन के द्वारा ही पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। और मैथ उनके हाथ में एक ऐसा हथियार है जो किसी को भी मूर्ख बनाने में बहुत प्रभावकारी होता है। मैं नहीं कहता मैथ गलत है, परंतु मैथ वास्तविकता से बहुत दूर भी जा सकता है। ये मैं नहीं कहता, नहीं वैज्ञानिक कहते हैं। तो जो वास्तविकता से दूर ले जाए, उस मैथ की जीवन में क्या उपयोगिता? उस मैथ का भौतिक विज्ञान में क्यों होना चाहिए? उस मैथ को, ऐसे मैथ को, जहां तक मैथ व्यवहारिक है, जहां तक मैथ वास्तविकता के क्षेत्र में रहता है, वहां तक मैथ उपयोगी है। और जो मैथ केवल मैथमेटिशियन के लिए, केवल काल यापन करने के लिए, उस मैथ की कोई उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार अब हम काल का विषय हमारा पूरा होता है। 5 दिन से हम काल विषय की चर्चा कर रहे थे। अब घंटा, मिनट, सेकंड, इसका क्या अर्थ होगा? अहोरात्र है। अहोरात्र प्राणपान को कहते हैं। ये एक व्यवहारिक है कि एक प्राण रश्मि के उत्पन्न होने में कितनी बार ओम रश्मि वाइब्रेट हुई होगी, स्पंदित हुई होगी, काल रश्मि जिसको बोलते हैं। इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन सबसे छोटा समय वही होगा, ओम रश्मि का स्पंदन, जिसको कोई नहीं जानता। और ये सभी अहोरात्र, संवत्सर, ऋतु और मास, ये रश्मियां काल को मापने वाली होती है, समय को मापने वाली होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरा अपना मत है, यद्यपि ये भी रश्मियां हैं, परंतु क्योंकि ये काल के मापन में, काल अवधि के मापन में प्रयुक्त होती हैं, तो इनमें अन्य छंद रश्मियों की अपेक्षा तमोगुण नगण्य होता होगा। तमोगुण, जबकि अन्य रश्मियों में सभी गुण हैं। यदि ऐसा न होता तो इनको काल के मापक के रूप में प्रयुक्त नहीं हो किया जाता। इन सभी रश्मियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब कल चर्चा रहेगी सृष्टि का पहले उत्पन्न पदार्थ, पहला उत्पन्न पदार्थ काल के बाद महत, फिर अहंकार, मन, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शम।